कुछ दिनों से अगर हम देखें तो मार्केट में दबाव काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला है। कल के दिन भी अगर आप देखोगे तो मार्केट में गिरावट अच्छा खासा देखने को मिला। स्मॉल कैप मिड कैप में अच्छा खासा दबाव देखने को मिला। अब कल के गिरावट के चलते कैसे म्यूचुअल फंड पे सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, मिड कैप स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में कहाँ पे सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिला है, ये सारे आंकड़े मैं आपके सामने रखूँगा। कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड भी रखूंगा जहां पे गिरावट का असर कम देखने को मिला है। मिड कैप और स्मॉल कैप कैटेगरी की बात करूं तो चलिए शुरुआत करते हैं। लेकिन आप में से कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जिनको म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो रिव्यू और डिज़ाइन को लेकर प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आए, डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम जानते हैं कि ऐसे कौन से फंड्स हैं जहाँ पे गिरावट सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। अगर देखा जाए तो जो लार्ज कैप इंडेक्स है, मिड कैप जो इंडेक्स है, उसमें जो गिरावट हुआ है उससे भी ज़्यादा गिरावट ऐसे म्यूचुअल फंड के एनएवी में देखने को मिला है। देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिल रहा है वो मिराई एसेट हैंग सेंग टेक ईटीएफ फंड ऑफ फंड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे गिरावट जो है वो करीबन 3.2% का देखने को मिल रहा है। कल का गिरावट का असर सबसे ज़्यादा इस म्यूचुअल फंड पे देखने को मिला है। वहीं पे अगर देखोगे तो मिराई एसेट S&P 500 टॉप 50 ईटीएफ फंड ऑफ फंड में भी करीबन 2.65% का गिरावट देखने को मिला। मोतीलाल ओसवाल सर्विस फंड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे गिरावट 2.48% देखने को मिलेगा। जी हाँ, बैंकिंग और फिनेंशियल सेक्टर के जो म्यूचुअल फंड्स हैं उसमें भी गिरावट कल वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिला है। टाटा निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड जो है यहाँ पे 2.41% टूटा है। वहीं पे मोतीलाल ओसवाल निफ्टी कैपिटल मार्केट इंडेक्स फंड की बात करूँ तो यहाँ भी जो गिरावट आपको देखने को मिल रहा है वो आप देख सकते हो 2.40% का है। क्वांटेक फंड में भी गिरावट 2% के ऊपर देखने को मिल रहा है। मिराई एसेट निफ्टी स्मॉल कैप 250 जो मोमेंटम क्वालिटी 100 ईटीएफ फंड ऑफ फंड है उसमें 2% के ऊपर का गिरावट है। वैसे ही अगर आप देखोगे तो ग्रो निफ्टी इंडिया रेलवे पीएसयू इंडेक्स फंड, मोतीलाल ओसवाल बीएससी इनहेंस वैल्यू इंडेक्स फंड, यहाँ पे सैमको ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड, मोतीलाल ओसवाल एक्टिव मोमेंटम फंड, मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड स्मॉल फिनेंशियल सर्विस इंडेक्स फंड की बात करूं, वैसे ही कोटेक निफ्टी स्मॉल के 50, आदित्य बिरला सन लाइफ निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स फंड, ये जो सारे म्यूचुअल फंड है ये 2% के ऊपर टूटे हैं। ऐसे म्यूचुअल फंड में गिरावट का असर सबसे ज़्यादा देखने को मिला है। तो ये तो रहा ओवरऑल कैटेगरी में सबसे ज़्यादा दबाव कैसे म्यूचुअल फंड पर देखने को मिला। चलिए अब जानते हैं कि मिड कैप कैटेगरी में कल के गिरावट का असर कैसे म्यूचुअल फंड पे ज़्यादा देखने को मिला और कैसे म्यूचुअल फंड पे असर यहाँ पे कम देखने को मिला। देखो, अगर मैं मिड कैप फंड की बात करूँ तो मिड कैप फंड के अंदर अगर आप देखोगे तो सबसे ज़्यादा जो गिरावट देखने को मिला है, कल का जो गिरावट है उसका असर आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मिड कैप फंड में देखने को मिल रहा है। 1.83% का गिरावट है। एसबीआई मिड कैप फंड में यहाँ पे गिरावट दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है, 1.80% है। महिंद्रा मैन्युलाइफ मिड कैप में यहाँ पे 1.79। वैसे ही जो हेलियोस मिड कैप फंड है यहाँ जो आंकड़ा है 1.64% का है। टॉरस मिड कैप फंड, मिराई एसेट मिड कैप फंड, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड, ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड में गिरावट आपको 1.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, जो कि मिड कैप इंडेक्स में जो गिरावट है उससे ज़्यादा यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रहा है। और अगर मैं कम गिरावट की बात करूँ, देखो तो आप यहाँ पे देख सकते हो मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट कम देखने को मिला है। मार्केट में जितना गिरावट था, इंडेक्स में जितना गिरावट था उससे कम यहाँ पे गिरता हुआ देखने को मिल रहा है, 0.92%। एसपी मिड कैप फंड में भी देख सकते हो 0.99%। यहाँ पे टाटा मिड कैप भी 1% के आसपास टूटा है। क्वांट मिड कैप में भी 1% के आसपास का गिरावट है। वाइटऑक जो कैपिटल मिड कैप है वहाँ 1% के ऊपर का गिरावट देखने को मिल रहा है। एचडीएफसी मिड कैप, पीजीआई मिड कैप जो है और एक्सिस मिड कैप में भी गिरावट जो कि इंडेक्स से कम देखने को मिल रहा है। कुछ ऐसे मिड कैप जैसे कि आप यहाँ पे नोटिस कर सकते हो, एडेलविस मिड कैप में करीबन 1.27% का गिरावट देखने को मिल रहा है। इन्वेस्को इंडिया मिड कैप में करीबन 1.26% का गिरावट देखने को मिल रहा है। वैसे ही देखोगे एचएसबीसी मिड कैप में करीबन 1.30% का गिरावट है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो आदित्य बिरला सन लाइफ मिड कैप फंड है वहाँ पे 1.44% का गिरावट है। वैसे ही आप यहाँ पे देख सकते हो कोटेक मिड कैप में 1.50% का गिरावट देखने को मिल रहा है। तो आंकड़े जो है आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा दबाव किस म्यूचुअल फंड पे देखने को मिला, एनएवी की गिरावट की बात कर रहा हूँ, और कम गिरावट कहाँ देखने को मिला। आपने मिड कैप म्यूचुअल फंड का भी डेटा देख लिया। अब अगले कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी की तरफ बढ़ते हैं।
स्मॉल कैप कैटेगरी में भी यहाँ पे कई ऐसे म्यूचुअल फंड में गिरावट अच्छा खासा देखने को मिला है। चलिए अब स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करते हैं कि गिरावट सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिला। मार्केट में जो गिरावट देखने को मिला, जो इंडेक्स में गिरावट देखने को मिला, उससे ज़्यादा गिरावट अगर आप नोटिस करोगे तो जेम स्मॉल कैप फंड का जो आंकड़ा है 2% के ऊपर यहाँ पे टूटा है। बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड जो है 1.99% टूटता हुआ देखने को मिला। महिंद्रा मैन्युलाइफ स्मॉल कैप में जो गिरावट है वो भी 1.99% है। बड़ौदा बीएनपी परिवार स्मॉल कैप फंड में भी करीबन 1.98%। एचएसबीसी स्मॉल कैप का जो आंकड़ा है 1.87% के आसपास है। वैसे ही यूटीआई स्मॉल कैप फंड की बात करें तो यहाँ पे 1.85 के आसपास यहाँ देखने को मिल रहा है। एडलविस स्मॉल कैप फंड में 1.80% के आसपास का गिरावट है। कुछ ऐसे स्मॉल कैप जिसमें गिरावट ज़्यादा देखने को मिला है। और अगर मैं कम गिरावट की बात करूं कि मार्केट के इंडेक्स का असर कम देखने को मिला है तो एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में गिरावट जो है इंडेक्स से कम देखने को मिला, 1.13% का गिरावट है। क्वांटम स्मॉल कैप में 1.14, बंधन स्मॉल कैप 1.23% टूटा है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड जो है 1.27% यहाँ पे टूटा है। बजाज फिनसर्व स्मॉल कैप जो है, पीजीआई इंडिया स्मॉल कैप, टोरस म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप का आंकड़ा भी गिरावट के साथ देखने को मिला, 1.34, 1.41, 1.28% के आसपास देखने को मिला। यही कुछ अदर स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखोगे जैसे कि कैनारा आपको स्मॉल कैप फंड जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो 1.43% टूटा है। वैसे ही अगर आप देखोगे टाटा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करें तो 1.49% टूटा है। वहीं पे अगर मैं यहाँ पे और म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखूँ जैसे कि एक्सिस स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड 1.53, क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो 1.57% का यहाँ पे गिरावट नोट किया गया है। वहीं पे कोटक स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का आंकड़ा देखें तो 1.62% का यहाँ पे गिरावट है। एसबीआई स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में 1.62% का गिरावट है। जो इन्वेस्टर यहाँ पे 15 दिन या 10 दिन पहले म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किए होंगे उनको नुकसान देखने को मिल रहा होगा। इन्वेस्टर को यहाँ पे डरना नहीं है। म्यूचुअल फंड के एनएवी में गिरावट हो रहा है, कुछ आपको 1.5% 2% का नुकसान देखने को मिल रहा है, डरना नहीं चाहिए। आने वाले समय में अगर मार्केट और गिरता है और आप एसआईपी करते हो तो एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा। मार्केट ऊपर भी जाता है तो भी आपको वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो एसआईपी आपको कंटिन्यू करना है, डरना नहीं है। हाँ, एक बात आपको ध्यान रखना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन के साथ चलना है। सिर्फ सेक्टर और थीमेटिक्स फंड पे डिपेंड नहीं होना है। अपने पोर्टफोलियो में एलोकेशन का भी ध्यान रखना है। जी हाँ, सेक्टर वाइज भी आपको डाइवर्सिफिकेशन का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। देखो इससे होता क्या है, आपके पोर्टफोलियो में रिस्क का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। और मार्केट में अगर गिरावट होता है तो अगर आपका डाइवर्सिफिकेशन सेक्टर वाइज अच्छा होगा तो कोई सेक्टर अच्छा चलेगा भी तो वहाँ पे आपको सपोर्ट भी मिलेगा। जहाँ पे एक तरफ गिरावट होगा दूसरे तरफ से आपको पॉजिटिव आंकड़ा देखने को मिलेगा। जैसे कि कल के दिन की बात करें तो हेल्थ केयर सेक्टर में देखोगे तो आंकड़े मजबूत देखने को मिले, आंकड़े वहाँ पे जुड़ते हुए देखने को मिले, पॉजिटिव रहे। तो अगर आपके पोर्टफोलियो में हेल्थ केयर का सेक्टर होगा तो एग्जैक्टली वहाँ पे सपोर्ट मिलेगा। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली देखोगे तो आपके म्यूचुअल फंड में, जी हाँ, पूरे पोर्टफोलियो का आंकड़ा देखोगे तो कम गिरावट वहाँ पे होगा। मार्केट का सबसे ज़्यादा असर आपके पोर्टफोलियो में देखने को नहीं मिलेगा। देखो पिछले 1 वीक में अगर हम देखें तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी हैं जहाँ पे गिरावट लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर आप नोटिस करोगे तो कुछ ऐसे सेक्टर हैं जहाँ पे आंकड़े मजबूत देखने को मिले। जैसे फार्मा सेक्टर की बात करें, हेल्थ केयर सेक्टर की बात करें, यहाँ पे कुछ अगर आप देखोगे तो एफएमसीजी में भी कुछ यहाँ पे डेटा स्ट्रॉन्ग तो नहीं देखने को मिल रहा है लेकिन गिरावट वहाँ पे कम है अगर कुछ दिनों का आंकड़ा देखें तो इन्वेस्टर को मैं यहाँ पे एडवाइस करना चाहता हूँ डाइवर्सिफिकेशन के साथ जाए, लोकेशन का ध्यान रखें। इससे आपके पोर्टफोलियो में, जी हाँ, गिरावट में बहुत ज़्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थे जो इन्वेस्टर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। आपका क्या राय है इस वीडियो को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर आए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।